रास्ते पे जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लड़के होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, रिक्शा रुकती है तो वो लोग आके भीख मांगते हैं। तो ऐसे ही एक जगह पर एक लड़का, जब उसे होश आया, वो मतलब 6 साल का हुआ, तो उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया कि कहाँ पर भी ऑटो खड़ी ही रहती है तो हमें जाना है, हमें जाकर भीख मांगनी है और ऐसे ही करके हमें पैसे कमाने हैं और ऐसे ही करके हमें रोज़ का गुजारा करना है। तो ये माँ बाप की बात तो सुन लेता, पर ये जब भी भीख मांगने के लिए जाता तो ये देखता कि दूसरे लोग कार के अंदर हैं, मतलब दूसरों के बच्चे कार के अंदर हैं, वो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से हैं अंदर। और ऑटो में भी जाता तो भी देखता बच्चा बीच में बैठा है, बच्चा कुछ चॉकलेट खा रहा है। तो हर बार इसके दिल के अंदर ऐसा होता कि मेरे ऐसे नसीब क्यों मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि मुझे लोगों के पास जाकर पैसा मांगना पड़ रहा है। वो भी कभी कोई हड़का देता है, कभी कोई भगा देता है, कभी कोई गाली देता है, कभी कोई हाथ उठा देता है। तो उसने एक दिन ऐसे ही जाके उसकी माँ से पूछा कि वो लोग में और हम में इतना फ़र्क क्यों है। उसकी माँ ने कहा कि वो लोग पढ़ाई कर कर आगे बढ़े हैं। तो बस ये बात उस 6 साल के लड़के के दिमाग के अंदर बैठ गई। अब जब भी वो भीख मांगने जाता तो ऑटो में जाके बोलता कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो क्या आप मुझे स्कूल में पढ़ा सकते हो। तो लोग उसे पैसे दे देते और भगा देते। ऐसे करते करते 3-4 महीने हो गए, पर उसे कोई भी स्कूल में दाखिल नहीं कराता, ना ही कोई उसे मदद करता। अब दूसरी जगह पर एक राहुल नाम का लड़का था जो एब्रॉड में काम करता था। अब एब्रॉड में काम करता था तो वो हमेशा उसके दोस्त से एक ही चीज़ बोलता था कि यार, हम इस लाइफ में आए हैं तो हर कोई इंसान है वो अपनी फैमिली के लिए जी रहा है। तो अगर ऊपर वाला हमें पैसा दे तो हम क्या करें, हम लोगों की मदद कर सकें। जिनके पास हमारे जितना पैसा नहीं है, हम उनकी मदद करके उन्हें थोड़ा ऊपर ला सकें, उन्हें थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो वो हमेशा उसके फ्रेंड से बात करता, उसका फ्रेंड उसे कभी भी सीरियसली नहीं लेता। अब राहुल ने क्या किया, एक दिन स्टॉक मार्केट शेयर्स में थोड़े पैसे डाले और वो थोड़े पैसे उसके बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। तो उसके बाद उसके फ्रेंड ने कहा कि अभी तो तू रिच हो गया, अभी तो तू जो चाहे वो कर सकता है। तो राहुल ने कहा हाँ बराबर है। राहुल ने अब्रॉड में काम छोड़ा और राहुल आ गया इंडिया। अब इंडिया में राहुल एयरपोर्ट से उतरा और वो कार में बैठा और वो घर पर आ रहा था। उसी वक्त वो लड़का जो छोटा था, जिसे स्कूल में एडमिशन लेना था, वो राहुल की कार के पास आया और आकर बोला कि साहब, आप मुझे पैसे नहीं दोगे चलेगा, मुझे आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। राहुल ने उसे देखा, राहुल ने गाड़ी साइड में ली। राहुल ने उसे पूछा कि सब लोग आके भीख मांगते हैं, तुम पहले ऐसे इंसान हो, मतलब छोटे बच्चे हो, जो मुझे कह रहे हो कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, तो ये सब कैसे। तो छोटे लड़के ने बताया कि मेरे माँ बाप भीख मांगते हैं, सब लोग भीख मांगते हैं, पर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। जब मैंने मेरी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने कहा कि पढ़ाई करके ही हम कुछ कर सकते हैं। और उसने ये भी बताया, दूसरे सब छोटे छोटे लड़के हैं, उनको मैं कार में देखता हूँ, ऑटो में देखता हूँ, तो वो लोग सब चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, वो लोग के पास महंगे महंगे खिलौने रहते हैं। तो मुझे भी बहुत दिल होता है, पर मुझे मांगना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा है कि मैं कब ऐसा बनूं कि मैं अपने आप से सब चीज़ें कर सकूं। और यही सब रीज़न्स है, मैंने ये सोचा कि मैं कैसे बन सकूँगा, और मैंने सब चीज़ें जाकर मेरी मम्मी को बताई। और मेरी मम्मी ने मुझे इसलिए कहा कि अगर तुम पढ़ाई कर लो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और इसलिए मैं सब लोगों के पास जाता हूँ और कहता हूँ क्या आप मुझे स्कूल में एडमिशन करवाओगे। राहुल की आँख में पानी आ गया और राहुल ने दूसरे ही दिन उसे स्कूल में एडमिशन करवाया। उसके माँ बाप और वो छोटे बच्चे को एक छोटा सी घर लेकर दिया। और राहुल ने ट्राई की कि जितने भी लोग गरीब है और राहुल जिन लोगों की मदद कर सके, जो सच में गरीब है और सच में उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, राहुल ने उन सब की मदद की। इस कहानी के ज़रिए मुझे सिर्फ़ एक ही बात कहनी है कि अगर ऊपर वाले ने आपको पैसा दिया है ना, तो जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करना,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियल में पैसों की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वो चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो दुआ कमाना गरीब की मदद करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।